एपिसोड की स्टार्टिंग में होली लेडी गुस्से से कहती है, या पोफेंग, यून अलायंस मास्टर को मैंने यहाँ पर इनवाइट किया है और क्या तुम में हिम्मत है कुछ करने की? क्या तुम मुझे इग्नोर करना चाहते हो? तभी याओ पोफेंग काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वहां से बाहर जाने लगता है और कहता है तुम सिर्फ इंतजार करो। तभी मुयुन भी सोचने लगता है कि चाओ होलीलैंड की बैटल काफी ज्यादा इंटेंस हो चुकी है और ये नेचुरली ही इनकम्पेटिबिलिटी के पॉइंट पर पहुंच जाएगी। तभी मुइन कहता है अगर आपको मदद चाहिए तो आप सिर्फ बोलो। तभी वो कहती है कि तुम मेरे साथ आओ। तभी मुइन उनके साथ चले जाता है। तभी वो कहता है कि मिस होली लेडी, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो? जो सील लैंड है वो लोकेटेड है सेंगिया वैली में, जहाँ पर हमारे ऑल एजेस के होली मेडियंस डिसाइड करते हैं। यहाँ पर एक अबंडेंट ऑरा है, अगर मैं सही हूँ ये सील का सेंटर एरिया। तभी वो कहते हैं या पोफेंग और बाकी के लोगों को इस बात की चिंता है कि ये सील कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी और ये ऑरा भी डिस्पाइट हो जाएगा, और इस बारी मैं आशा करती हूँ कि यून अलायंस मास्टर मुयुन मेरी मदद कर पाएंगे। और अगर मैं पूरे जोंगजो में फॉर्मेशन मास्टर को देखूँ, सिर्फ एक अलायंस मास्टर मु ही इस काम को कर सकते हैं। तभी वो मुयुन को उस सील के पास ले जाती है। तभी वो कहती है हर होली लेडी इस होली लैंड में इस जेड हट के पास रहती है और अपनी बॉडी को एक मीडियम की तरह इस्तेमाल करते हैं जब वो हर्थ और एवन के ऑरा को गैदर करते हैं, और दूसरी तरफ वो ट्रांसफॉर्म करते हैं हेवन और अर्थ की ऑरा को फॉर्मेशन पावर में, ताकि फॉर्मेशन को सील किया जा सके। मास्टर रिलम को भी परफॉर्म कर लिया गया था, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन रिलम के थर्ड लेवल में फेल हो गए इसके ब्रेक थ्रू करने में, तो इसीलिए पूरी कल्टीवेशन मुझे दी जा चुकी है और मैं अभी भी इस पावर को फुल्ली यूज नहीं कर सकती। तभी वो आगे कहती है कि इस कारण दूसरी तरफ के लोगों के द्वारा सील तोड़ी जा सकती है। तभी मुयुन कहता है जब आप एक बारी ट्रांसफॉर्मेशन रिलम के थर्ड लेवल को पास थ्रू कर जाते हो तो आपका एक रिबोर्न होता है निर्वाणा में और आप एक फेरी बन जाते हो, और थर्ड टायर रिलम जिसे बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है टू रीइनकार्नेटेड सोल, जब बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के थर्ड लेवल का इस्तेमाल होता है। हर लेवल के साथ वहाँ पे हजारों ट्रिबुलेशंस होती है और अगर आपने एक भी गलती की तो ये सारा गायब हो जाएगा और आपके 9 सोल अल्टार भी गायब हो जाएंगे। तभी वो कहती है कि मेरे टीचर लेवल 3 पे फेल हो गई। हालांकि अभी वो पूरी तरह से गायब नहीं हो चुकी है, लेकिन अब वो अपनी जिंदगी भी इस लाइफ में कंप्लीट नहीं कर सकती। तभी मुइन कहता है कि मुझे डर है कि ये सब इस स्ट्रॉन्ग ऑरा की वजह से है यहाँ पर। तभी वो कहती है कि चलो अंदर चलते हैं। तभी ची लेडी उसे अंदर ले जाती है और कहती है यहाँ पर ऑरा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और होली लेडी यहाँ पर ही ट्रेनिंग करती थी। तभी वो वहाँ पर कुछ करने लगती है। तभी मुइन आगे जाता है जिसे एक व्हाइट स्टार से भरा एक कार्डबोर्ड दिखाया जाता है। तभी मुइन उसे देखने लगता है। तभी होली लेडी आगे आती है और उसे छूने लगती है। तभी मुइन उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी वो कहती है ये क्या है? तभी मुइन उसे देखते हुए कहता है व्हाइट स्टार, यहाँ पर कुछ तो गलत है, एक बार मुझे यहाँ पर देखने दीजिए। और मुइन आसपास कुछ चेक करने लगता है। तभी मुइन कहता है मिस होली मैडम, यहाँ पर कोई भी अपनी इच्छा से आ जा नहीं सकता है ना? तभी वो कहती है सिर्फ क्राइसिस के वक्त ही यहाँ पर कुछ गार्ड अरेंज किए जाते हैं जिसे होली लेडी खुद असाइन करती है और वो घर के बाहर ही रहते हैं और यहाँ पर एक भी आउटसाइडर अभी तक नहीं आया है। तभी मुइन को सोचने लगता है और आगे एक बुक शेल्फ के पास जाता है। तभी मुइन उसे टेस्ट करने लगता है, कुछ सोचने लगता है। तभी वो कहती है यहाँ पर गलत क्या है? तभी मुइन दरवाजे के पास जाता है और कुछ सोचने लगता है। तभी मुइन अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और सोचता है यहाँ पर जो ऑरा है वो सच में और अपनी पावर को एक्टिवेट कर देता है। तभी उस घर की छत पर बहुत सारे व्हाइट स्टार्स दिखाए जाते हैं। तभी मुइन कहता है होली मैडम, अपने और अपने आसपास के लोगों की हिफाजत करना। तभी मुइन आगे कहता है कि मैं आपको प्रूफ कर दूंगा। तभी वो कहती है ठीक है, मैं ची शिन्यू को बता दूंगी यहाँ पर गार्ड करने के लिए, लेकिन तुम क्या प्रूफ करने वाले हो? तभी मुइन कहता है यहाँ पर जो ऑरा है वो म्यूटेटेड ऑरा है। ये सुनकर वो भी हैरान हो जाती है। तभी मुइन वहाँ पे ही कल्टीवेशन के लिए बैठ जाता है और कुछ करने लगता है। तभी मुइन अपने पावर से उस क्लोथ को कंट्रोल करने लगता है। तभी मुइन के पावर से दरवाजे भी बंद हो जाते हैं। मुइन कहता है होली मैडम, यहाँ पर क्लोज अटेंशन देना। तभी उस कपड़े से बहुत ज्यादा टेरिफाइंग ऑरा निकालने लगता है जो कि काफी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी रिफ्लेक्ट कर रहा होता है और वो सभी व्हाइट स्टार्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसे देखकर वो भी कहती है इतना सारा टेरिफाइंग म्यूटेशन किसने किया होगा? तभी मुइन उठता है और कहता है जैसा कि आप देख सकती हो ये सिंशिन गेट है।
और ये सुनते ही वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। गाइस, आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में बताइए और अगला एपिसोड आपको सून देखने को मिल जाएगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दो। मिलते हैं अगले एपिसोड में।